अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में ज़लज़ला देखने के हवाले से। ये इस वीडियो की दूसरी तफसीर है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़लज़ला और दीवारों में शुगाफ। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ले की वजह से दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है। इसका ताल्लुक आपकी ज़ाती और इनफरादी ज़िंदगी से ज़्यादा है। ये ख्वाब आपको सिर्फ एक ही पैगाम देता है कि ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों और रुकावटों का सामना करते हुए पुरसुकून और सब्र से काम लें और ज़्यादा मंतकी और समझदारी से बर्ताव करने की कोशिश करें। ज़लज़ले से बचाओ। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप ज़लज़ले से बचने के काबिल हैं, तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आप अपने दोस्तों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप उनके मसाइल के हल के लिए कुछ भी करेंगे। मुस्तक़बिल करीब में ऐसी सूरत हाल होगी कि आपको अपने किसी दोस्त की मदद करनी पड़ेगी। काम पर ज़लज़ला। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ला आया है जब आप अपने काम की जगह पर थे, इस ख्वाब की ताबीर से मुराद आपके कारोबारी मसाइल हैं। दरहकीकत ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आपके साथियों के साथ आपके शदीद और संगीन इख्तलाफात हो सकते हैं, जो मुस्तक़बिल में मसाइल का बाइस बनेंगे। इन झगड़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें और उन मामूली मसाइल को हल करें। घर का हिलना। अगर आप ख्वाब में देखते हैं कि आपका घर हिल रहा है, तो आप जल्द ही अपना घर मुंतकिल कर देंगे। आपको अपनी मर्जी और फैसले से रहने के लिए एक नई जगह मिल जाएगी। ज़लज़ले की वजह से मकान गिरना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आपका घर ज़लज़ले के दौरान तबाह और मुनहदम हो गया है, तो यह ख्वाब एक नाजुक और इंतहाई मुश्किल दौर की आमद की तरफ इशारा करता है। नाखुशगवार वाक़यात आपके मुंतज़िर हैं। अगर इस वाक़े के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई, तो यह ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आप और आपके प्यारे दोनों मुमकिन खतरात से महफूज रहेंगे। इसलिए बेफ़िक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। ज़लज़ले की आवाज़ सुनना। अगर आपने ख्वाब में सिर्फ ज़लज़ले की आवाज़ सुनी है, तो दरअसल ये ख्वाब किसी ऐसे कारोबारी पार्टनर या बीवी के वजूद की तरफ इशारा करता है जो बेज़मीर और बेवफा हो। परेशान ना हो, मामला जो भी है जल्दी आपके सामने आ जाएगा और आपको उस शख्स की तमाम चालों और साजिशों के बारे में मालूम हो जाएगा। हो सकता है कि इस वाक़े के बाद आप उस शख्स या अपने पार्टनर से अलहदगी का फ़ैसला करें। सैलाब के साथ ज़लज़ला। अगर आपने अपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद सैलाब या सुनामी आया है, तो ये ख्वाब आपके अंदर मनफी और तबाहकुन एहसासात, अचानक और गैर मुतवक्का तब्दीलियों, मुसाइब और बेबसी की अलामत है। आपने हाल ही में कंट्रोल खो दिया है और आप उन जज्बात को मुतवाज़न नहीं कर सके। काफ़ी देर तक ज़लज़ला। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ले का दौरानिया बहुत तवील है और बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, तो यह ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आपकी नामुनासिब सूरत हाल और रवैया तवील अरसे तक जारी रहेगा और आपको इन दिनों के ख़त्म होने तक सब्र करना होगा। मलबे के नीचे रहना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ला ख़त्म होने के बाद कुछ लोग मलबे तले दब गए हैं और आपने उनको बचाने में मदद की है, तो ख्वाब ये ज़ाहिर करता है कि आपके ख़ानदान में कुछ बुरा और नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। अगर आपने देखा कि आप खुद मलबे के नीचे दबे हुए हैं और दूसरे आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलात और रुकावटें जल्द हल हो जाएंगी। अगर आपने देखा कि आप मलबे तले दबे हुए हैं और कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया, इसका मतलब इसके बरक्स है और आपकी मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। ज़लज़ले से तबाह होने वाला शहर। अगर आपने ख्वाब में देखा कि एक शहर ज़लज़ले से तबाह हुआ है, तो ऐसा ख्वाब आपके वजूद में छुपे हुए एहसासात की वजह से होता है। हो सकता है कि ये आपके काम और मालियाती मैदान में हो। आपके मंसूबों का कोई खुशगवार नतीजा नहीं निकला और आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। दरहकीकत आप महसूस करते हैं कि आपने जो वक्त और कोशिश की है वो बेकार गई है। बेहतर है कि मनफी ख्यालात को एक तरफ छोड़कर अपने मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करें। दूसरी तरफ हो सकता है कि ख्वाब आपकी मोहब्बत और जज्बाती मैदान में नाकामी की अलामत हो। सकता है कि आपने हाल ही में एक रिश्ता ख़त्म किया हो और अब आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हैं। चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हालात ख़राब हो चुके हैं और इसे दोबारा शुरू करना बेकार है, तो इन हालात और ख़यालात को भुलाने की कोशिश करें। ज़लज़ले के दौरान तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ला आया है लेकिन आप बहुत पुरसुकून और महफूज महसूस कर रहे हैं, तो आपके तमाम मंसूबे कामयाबी और फ़तह से हमकिनार होंगे और आप अपने तमाम काम वक्त पर कर सकेंगे। हमें ये कहना चाहिए कि यह ख्वाब एक मुस्बत और बेहतरीन अलामत है और खुशकिस्मती की अलामत भी है। ज़लज़ले की वजह से ज़मीन का फट जाना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ले की वजह से आधी ज़मीन फट गई है, तो यह ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आप काफ़ी अरसे से किसी चीज़ या मौजू के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए इसके बारे में फ़ैसला करना मुश्किल है। आप जिससे भी मशवरा करते हैं वो आपको मज़ीद उलझा देता है। हतमी फ़ैसला आप नहीं करना है, इसलिए पहले खुद से मशवरा करें और फिर इसके बारे में तजर्बा और इल्म रखने वालों से। ये गलत है कि सब कुछ किसी और पर छोड़ना, फिर बाद में आपको पछतावा हो। ज़लज़ले से पनाह लेना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि आप ज़लज़ले से बचने के लिए पनाहगाह की तलाश में हैं, तो ये ख्वाब ज़ाहिर करता है कि आप ऐसे फैसले करते हैं जो ज़्यादा फौरी और आपके जज्बात पर मबनी होते हैं। इस तरह फैसला करना और अमल करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। बेहतर सोचने की कोशिश करें और अपने फैसले की बुनियाद मंतक और इस्तेदलाल पर करें। दरहकीकत जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं, तो इस फैसले के नताइज और मुस्तक़बिल के बारे में नहीं सोचते। ये एक बहुत बड़ी गलती है। कभी कभी कोई चीज़ पहली नज़र में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये गलत है। यही वजह है कि कुछ अमली लोगों के लिए फैसले करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत मोहतात और जुनूनी होते हैं।
ज़लज़ले की वजह से राख और धुआं। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ले की वजह से हवा में धुआं या राख बहुत ज़्यादा उठ रही है, तो ये ख्वाब झगड़े या लड़ाई की निशानदेही करता है। हो सकता है कि ये आपसे मुतल्लिक हो या आपके किसी करीबी शख्स के साथ हो। इसकी ताबीर यहाँ तक की जा सकती है कि शायद ऐसा वाक़या और झगड़ा पहले भी हुआ हो। लोगों को अपने आप को बचाते हुए देखना। अगर आपने ख्वाब में देखा कि ज़लज़ला आया और कुछ लोग भाग रहे हैं और आप सिर्फ ये मंजर देख रहे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर आपके घर वालों की तरफ इशारा करती है। हो सकता है ख़ानदान के किसी फ़र्द को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकता है कि कोई बीमार हो और आपको अभी उनकी देखभाल करनी पड़े। आपकी तमाम जायदाद आपका ख़ानदान है। हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मोहब्बत ना करते हों, लेकिन आपका ख़ानदान ही वो वाहिद जगह है जहाँ आप किसी बदकिस्मत वाक़े के बाद पनाह ले सकते हैं। तो इस नेमत की कदर कीजिए। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।